राजधानी यादव समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ मानस भवन भोपाल में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री पूर्व मंत्री विधायक श्री पीसी शर्मा, श्री संजय यादव विधायक जबलपुर, श्रीमती कृष्णा गौर विधायक गोविंदपुरा, संयोजक संरक्षण जगदीश यादव, शिव यादव, अध्यक्ष राम स्वरूप यादव, रमेश यादव एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बेटी ने बात की है, जोरदार ताली बजाकर इसका हौसला भी बढ़ाएं और हम कमोबेश इस बात को रेखांकित करने में तो मेरे मन में मैंने लिया है इस बात को। लेकिन बेटा एक थोड़ी सी बात जरूर बता दूं कि ये अपना प्रदेश बहुत बड़ा है। कुछ क्षेत्रों में जरूर आपने जो बताया, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उज्जैन इंदौर की गारंटी लेता हूँ कि वहाँ अभी एक जिसका आपने इशारा करा वो चीज़ से अभी बचे हैं। मेरे को लगता है कि हम और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। समग्र प्रदेश की दृष्टि से ऐसी स्थिति से बचाना चाहिए। मैं 100% सहमत हूँ कि दहेज हो, घूंघट प्रथा की भी जो ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी है वो भी मैं कई बार ग्रामीण क्षेत्र में महसूस करता हूँ। हमारी बेटियों को मौका देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ज़रूर अपनी बात कर सकता हूँ। मेरे मन में ये आया था, मैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 82 में पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी का साथ दिया। उन्होंने ज़िंदगी में मुझे बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यादव समाज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम सबको इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि हम अपने अपने समाज में एकता और संगठन का विस्तार करें। किसी भी समाज के उन्नयन के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समाज में संगठन हो, उस समाज का विस्तार इसी बात में निहित है कि हम सब एकता के साथ आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, ब्राह्मण समाज में अपनी एकता का काम करे, क्षत्रिय समाज अपने आप को एक करे और अपने संगठन को आगे बढ़ाए, यादव समाज अपने आप को एकता के साथ आगे बढ़ाए, कायस्थ समाज अपने को आगे बढ़ाए और आखिरी में जाकर हम सब संपूर्ण हिंदू समाज को एक मंच पर लाए, एक छतरी के नीचे लाए। यही हमारा मंतव्य होना चाहिए। अरे हमारे पूर्व विधायक जी भी तो बैठे भैया, यादव जी, क्या बात है, राजकुमार यादव जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो सही मायने में हम सबको विचार यही करना है, क्योंकि यदि इस देश को बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एकता का सोपान हमें करना पड़ेगा और इसीलिए हम सबको एकता के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। और यदि संगठन को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम एक मंच पर आकर सभी विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का विचार करते हुए अपने जीवन को जीने का सही उद्देश्य पूरा करें। इसीलिए मैं राजधानी यादव समाज को बहुत बधाई दूंगा कि आज यहाँ पर परिचय स्मारिका का भी विमोचन किया गया है। तो हमें लगता है कि हमारे यादव समाज की बहुत एकता है, लेकिन भोपाल में भी इस एकता के साथ अगर यह कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है कि भोपाल में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यादव समाज का देश के, प्रदेश के इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार रहा हो, इन जगह अगर कोई यादव नेतृत्व करता है तो हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, लेकिन अपने आप हमारा सीना गर्व से ऊंचा होता, हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है और छाती चौड़ी होती है कि हमारा समाज का कोई नेतृत्व कर रहा है। ये बात चूंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमेशा से हमने अभी अनुभव किया है कि मैं उपचुनाव में अशोकनगर गया था। अशोकनगर में जो स्नेह, जो आशीर्वाद वहाँ समाज के लोगों से मिला, मैं उसका हमेशा विभूत रहूँगा कि समाज ने हमेशा मांगलिक कामों की दृष्टि से अलग अलग परेशानी के बजाय एक साथ एक मंच पर आकर के और अपनी बात जो बच्चे कहते हैं तो हमको उनकी प्रतिभा का परिचय भी होता है और मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे अच्छे काम लगातार जारी रहेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अध्यक्ष जी, आज का जो कार्यक्रम रखा, इसमें कितने बच्चों को आज यहाँ पर उपस्थिति रही है, कितने का पंजीयन? कम से कम आज 300 बच्चों के पंजीयन हुआ है और कम से कम 150-200 बच्चों का भी पंजीयन हुआ है। और ये प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। ये 1986 से ये संगठन काम कर रहा है। इसके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र यादव जी मेरे साथ में खड़े हैं और मुझे भी अवसर समाज ने दिया काम करने का, मैं भी कर रहा हूँ और ये प्रतिभा का सम्मान भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा आज ऑनलाइन
राजधानी यादव समाज का वन किया है आदरणीय मोहन यादव जी ने। तो ये पूरे देश के अंदर हमारी समाज की बुक खोली जा सकती है, इसको देखा जा सकता पूरे देश में। वेबसाइट का शुभारम्भ हुआ है। सर, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दहेज प्रथा के हम लोग खिलाफ़ हैं और उन माँ बाप से भी हम लोग खिलाफ़ हैं जो दहेज की मांग करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा देश चिल्ला रहा है, उसके हम समक्ष उसको बधाई देते। और दूसरा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएँ जो हमारी हैं उनके लिए भी हम उभारने का हम लोग काम करते। परिचय सम्मेलन जो बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ बैठ के कुंडली मिलाई जा रही, कुंडली के माध्यम से दोनों का मिलान हो रहा है और कई रिश्ते यहाँ तय हो चुके हैं और मुझे आशा है कि शाम तक बहुत ज़्यादा रिश्ते तय हो जाएंगे। रमेश यादव जी। राजधानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें पूरे प्रदेश से युवक युवती विवाह योग्य आए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया है। उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है जी। इसमें करीब आए हैं 50 के करीब युवती आई हैं, 50 युवक आए हैं। पूरे प्रदेश से आए हुए हैं? हाँ, पूरे प्रदेश से। इसके बाद में इनकी रणनीति क्या रहेगी? ये आगे यहाँ जिनको लगेगा कि परिचय सम्मेलन जो भोपाल में रखा गया, सब क्षेत्र से सूचना दी गई थी। जिन समाजों में कई सर्विस में जो रहते हैं उनके बाहर नहीं जाना आना होता है, इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से परिचय हो जाते हैं और रिश्ते में सहूलियत हो जाती है। युवाओं के लिए यही मार्गदर्शन है कि आगे अच्छी जॉब करें और अपनी स्वेच्छा से कोई मांग ना रखें। अगर वर वधू पसंद है तो निःशुल्क इसकी शादी करें तो समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा। सागर यादव, अध्यक्ष बांके बिहारी यादव समाज मध्य प्रदेश। समाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का कार्यक्रम समाज में होते रहना चाहिए, जिससे हमारे युवा पीढ़ी जो है अपना परिचय देता है, उसको मनोबल बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि समाज एक दूसरे से नौकरी चाकरी करते हुए जो मेल मिलाप नहीं होता है वो यहाँ आने से एक मेल मिलाप होता है, जानकारियाँ बढ़ती हैं। और सबसे